दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से आई चलते हैं मध्य प्रदेश हुआ की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश हुआ की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, पुलवामा हमले की बरसी पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के एक ट्वीट से सियासी गलियारों में भूचाल आ गया है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हम उन 40 शहीद सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं जो पुलवामा में भारी इंटेलिजेंस शो के कारण शहीद हो गए, और मुझे उम्मीद है कि सभी शहीदों के परिवारों को अच्छे से पुनर्वास किया गया है। दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के तमाम नेताओं ने पलटवार किया और कहा कि मुझे लगता है कि दिग्विजय जी की बुद्धि फेल हो गई है। मध्य प्रदेश की राजनीति के दो दबंग राजनेता और पूर्व मुख्यमंत्री इन दिनों अपने विरोधियों से कम अपनी पार्टी के लोगों से ही ज्यादा परेशान हैं। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता कही जाने वाली उमा भारती सार्वजनिक तौर पर ट्वीट करके यह कह चुकी है कि बीजेपी की ट्रोल आर्मी उनके खिलाफ ट्रेंडिंग और ट्रोलिंग करती है। उमा भारती के इस बयान के बाद अब कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भी बड़ा बयान दिया। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में दिग्विजय सिंह ने कहा कि मेरे खिलाफ माहौल चलता है, मीडिया चलाती है, भाजपा चलाती है और कांग्रेस के मेरे कुछ मित्र चलाते हैं कि दिग्विजय सिंह को मत भेजिए, उनसे वोट कट जाएंगे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैंने दौरा किया, मैंने प्रचार किया और कांग्रेस की सरकार भी बनी थी। राज्य में ये चुनावी साल हड़तालों का मौसम भी साथ ले आया है। अन्य विभाग के कर्मचारी के साथ अब वेटनरी हॉस्पिटल में सेवाएं देने वाले इंटर्न छात्रों ने भी हड़ताल शुरू कर दी है। वेटनरी इंटर्न की मांग उनका स्टाइपेंड बढ़ाने की है। जबलपुर में नानाजी देशमुख वेटनरी विश्वविद्यालय के इंटर्न छात्रों की हड़ताल का दूसरा दिन है। छात्र छात्राओं ने वेटनरी कॉलेज और हॉस्पिटल के सामने धरना देकर अपना विरोध जताया और इनका कहना है कि उन्हें सिर्फ 46 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाता है, जो कि दिहाड़ी मजदूरों से भी कम है। छात्रों ने राज्य सरकार से अपने वादे के मुताबिक वेटनरी इंटर्न्स का स्टाइपेंड मेडिकल छात्रों के बराबर करने की मांग की है। रीवा एयरपोर्ट का शिलान्यास 15 फरवरी को होगा। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री सिंधिया रखेंगे आधारशिला। 15 फरवरी से चौराहा हवाई पट्टी को रीवा एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। एयर टर्मिनल का शिलान्यास करने खुद प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान एवं केंद्रीय नगर विमानन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंच रहे। रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि आवागमन के साधनों में हवाई सेवा का महत्व तेजी से देश एवं दुनिया में बढ़ रहा। ऐसे में विंध्य क्षेत्र को एयरपोर्ट की अति आवश्यकता थी, जबकि रीवा में सिर्फ चौराहा हवाई पट्टी थी जहां केवल हेलीकॉप्टर और छोटे विमान ही उतर सकते हैं। लेकिन अब विस्तार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। श्याम मानव को पंडोकर सरकार का चैलेंज, कहा कि भोपाल दरबार में बोले अपना आदमी भेज दो, उन्हें पर्चा बताऊंगा। संत गुरु शरण महाराज पंडोकर सरकार इन दिनों भोपाल में है और कलिया शोध ग्राउंड में दिव्य दरबार लगा रहे। नागपुर के श्याम मानव को खुलकर बोले और कहा कि तुम अपना आदमी भेजो, ऐसे उन्हें नहीं बताया तो पंडोकर धाम में बैठना बंद कर दूंगा। पंडोकर सरकार ने उन्हें बहस करने की चुनौती दी। इस पर श्याम मानव ने कहा कि मैं जनवरी में ही टीवी चैनल की डिबेट में खुली चुनौती दे चुका हूं। पंडोकर सरकार नागपुर आ जाए और चुनौती स्वीकार कर ले। कमलनाथ को सीएम फेस घोषित कर सकती है कांग्रेस, तैयारी में जुटे हैं नाथ। ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड के कई शहरों का 2 माह में दौरा किया। कांग्रेस मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर चल रही बड़ी नेताओं की बयानबाजी पर रोक लगाने जा रही है। 24 से 26 फरवरी तक रायपुर में होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को अगले विधानसभा चुनाव के लिए अधिकृत रूप से कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर सकते हैं। इस बारे में राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं के बीच वार्ता हो चुकी है। दरअसल पार्टी अब तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में ही पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ती रही है और वही सीएम बनते रहे। राज्य के स्कूलों में पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षक नियमितीकरण को लेकर लामबंद हो गए हैं और इसके लिए आर पार की लड़ाई के मोड़ में आ गए हैं। विदिशा में अतिथि शिक्षकों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर आखिरी अल्टीमेटम ज्ञापन सौंपा है। अतिथि शिक्षकों ने इस ज्ञापन को आखिरी चेतावनी के रूप में देते हुए 21 फरवरी से भोपाल में धरना प्रदर्शन आंदोलन की चेतावनी दी है। अतिथि शिक्षक के रूप में स्कूलों में लंबे सालों से काम कर रहे अतिथि शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और कहा कि हम वर्षों से संघर्ष करते आ रहे, आज तक हमारे नियमितीकरण के लिए कोई ठोस कदम या नीति नहीं बनाई गई। राज्य में नेता कोई भारतीय जनता पार्टी का हो या फिर कांग्रेस का, बाबा बागेश्वर धाम को हर कोई नमस्कार कर रहा। एक तरफ भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बेटे जैसा बताया, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी मत्था टेकने पहुंच गए। मैच 26 साल के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की लोकप्रियता और भक्तों की बड़ी संख्या को देखते हुए हर दल के नेता खुद को उनके करीब दिखाने में जुट गए हैं। माना जा रहा है कि कुछ ही महीनों बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपना चमत्कार दिखा सकते हैं। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में 42 वर्षीय एक विवाहित महिला ने एक सब इंस्पेक्टर पर शादी का झांसा देकर 4 साल तक उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। महिला ने आरोपी के साथ एक साथी एएसआई पर उसे डरा धमकाकर बयान बदलने और झूठे बयान देने के लिए मजबूर करने का भी आरोप लगाया। पीड़ित महिला का पति उज्जैन में मंदिर के पुजारी हैं। महिला ने आरोपितों से अपनी जान को खतरा बताया है। दुष्कर्म का आरोपी सुंदरसी थाना का सब इंस्पेक्टर है और दूसरा उसे धमकी देकर झूठे बयान देने के लिए मजबूर करने वाला सब इंस्पेक्टर
सुजालपुर थाने में पदस्थ है। हल्के राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में पिछले 215 महीनों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 190 महीनों से शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मुझे ताज्जुब है कि शिवराज सिंह चौहान मुझसे 15 महीनों की सरकार का हिसाब मांग रहे हैं। पन्ना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कमलनाथ ने कहा कि शिवराज खुद 215 महीनों का हिसाब नहीं दे पा रहे। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि पन्ना जिले को अब अवैध खनन की राजधानी घोषित कर देना चाहिए। यहाँ पर अवैध खनन बहुत ज्यादा होता है और मुख्यमंत्री को इस बात का जवाब देना चाहिए। राज्य के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 12 चीतों का दूसरा जत्था दक्षिण अफ्रीका से 18 फरवरी को पहुंचेगा। भारत में चीतों को बसाने की योजना के तहत इससे पहले फरवरी में नामीबिया से 8 चीते यहां लाए गए थे। परियोजना से जुड़े एक विशेषज्ञ ने बताया कि 7 नर और 5 मादा चीते भारतीय वायुसेना के परिवहन विमान से दक्षिण अफ्रीका से हजारों मील दूर भारत में अपने नए घर के लिए यात्रा शुरू करेंगे।